कई सिद्धों और योगियों का मानना है कि यदि भगवान श्री राम आज्ञा दे देते तो रावण सहित लंका का समस्त निशाचर समुदाय एक ही दिन में हनुमान जी की क्रोधा अग्नि में भस्म हो जाता, क्योंकि उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने अवध्य होने का वरदान दिया था। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस अनुभव में हम ये देखेंगे कि इस भक्त ने 21 दिन के संकल्प से क्या पाया, क्या हुआ था इस भक्त को, क्या गलती हुई थी इस भक्त से, और कैसे प्रभु की शरण में जाने के बाद इस भक्त का जीवन बदला। आज का ये अनुभव देखने के बाद आप खुद कहोगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। सभी राम भक्तों को मेरा नमस्कार। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं बिहार के आरा यानी भोजपुर का रहने वाला हूँ। जयेश भाई, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप मेरे जैसे कई लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, प्रभु के करीब ला रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ करता था, पर मुझे इसका महत्व मालूम नहीं था। 12th के बाद मैं इंजीनियरिंग करने चला गया। वहां मैंने पाठ करना छोड़ दिया। फिर 2014 में जैसे तैसे मैंने बीटेक कंप्लीट किया, लेकिन बीटेक कंप्लीट करने के बाद मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी। मैं 2 बार बेंगलोर गया, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर मैंने बृहस्पति देव की कथा शुरू कर दी और उनके आशीर्वाद से 2019 नवंबर में LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट पे मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा। फिर वहां जाकर मैं गलत संगत में पड़ गया और ये ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे शराब की लत लग गई थी। मैंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया था। फिर 4 महीने में कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया। वो टारगेट वाला जॉब था, इसलिए नवंबर 2020 में रिजाइन कर दिया। मैं बस यही सोच रहा था कि ना जाने कौन से पाप की सजा मिल रही है मुझे, कि मुझे गवर्नमेंट जॉब छोड़नी पड़ी। मैं इतने साल से बेरोजगार था। एक जॉब लगा, पर वो भी छोड़ना पड़ा। मैं घर आकर फिर से पढ़ाई करने लगा। फिर उसी टाइम अप्रैल 2021 में मुझे और मेरी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैंने भोलेनाथ की भक्ति करनी शुरू कर दी। उनकी कृपा से ही हम सब ठीक हो गए। फिर मुझे आपका चैनल मिला और ये वो क्षण था जिससे मेरा जीवन बदलने वाला था। आपकी वीडियोस की वजह से मैं हनुमान जी की शरण में आया। आप मानोगे नहीं, धीरे धीरे 2 महीने के भीतर ही मेरी शराब की लत तो दूर, मेरा नॉनवेज खाना भी छूट गया और अंदर से मुझे बहुत पॉजिटिव महसूस हो रहा था। फिर मैंने SBI का एग्जाम दिया, पर फाइनल सिलेक्शन 0.25 मार्क्स से रह गया। मैं बहुत रोया कि इतने साल से बेरोजगार हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा है। मैंने 2 बार 21 दिन का संकल्प लिया और पाठ करता गया और धीरे धीरे रास्ते आसान होते गए। आप मानोगे नहीं, IBPS PO जो कि एक बैंक में ऑफिसर का एग्जाम है, जो आज तक शनिवार और रविवार छोड़कर दूसरे दिन नहीं हुआ, पर इस बार उसका फाइनल एग्जाम मंगलवार को हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मेरे प्रभु मेरे लिए कर रहे हो। मैंने प्रभु का नाम लेकर एग्जाम दिया और जगन्नाथपुरी गया दर्शन करने। वापस आके फिर से 21 दिन का संकल्प लिया। संकल्प खत्म होने के 3 दिन बाद फाइनल रिजल्ट आना था। 1 अप्रैल 2022 आखिर वो दिन आ ही गया। उस दिन मैंने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और रमना मैदान के हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रभु के सामने बैठकर रिजल्ट चेक किया। मेरे तो ये लिखते हुए भी आंसू आ रहे हैं। उस दिन मुझे प्रभु ने 1 नहीं 2 गवर्नमेंट जॉब के ऑफर्स दे दिए। मेरा सिलेक्शन यूको बैंक में ऑफिसर के लिए हुआ और PNB में क्लर्क के लिए। ये सब प्रभु की कृपा से ही हुआ है। मैं रोज सहारनपुर हनुमान दादा के लाइव दर्शन भी करता हूँ और आरती भी देखता हूँ। मैं अपने प्रभु की कृपा को शब्दों में कैसे बताऊं। आज मेरे पास प्रभु का बखान करने के लिए शब्द कम पड़ गए हैं। 8 साल बीटेक करने के बाद की बेरोजगारी प्रभु की शरण में आते ही खत्म हो गई। मैंने अपने प्रभु से कहा था कि मेरे जीवन में भी ऐसा एक दिन लाए जब मैं अपना अनुभव जयेश भाई से शेयर कर सकूं, और आज वो दिन आ ही गया। और ये रहा रमना के हनुमान जी और प्रभु श्री राम के फोटोज। हो सके तो स्क्रीन पे चला दीजिएगा ताकि सभी भक्त प्रभु के दर्शन कर सके। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर कोई भक्त पूरे विश्वास के साथ प्रभु का 21 दिन का संकल्प लेता है तो क्या कुछ संभव नहीं होता।
प्रभु की शरण में जाने के बाद भक्तों का पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। और हमारे हनुमान जी तो करुणा के सागर है, वे अपने सच्चे भक्त को सही मार्ग पर लाते ही है। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।